वोट तो दे देते हो, लेकिन सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सरकार को क्या करना होता है, क्या ये तुम जानते हो? और जब तक ये नहीं जानोगे तो डिमांड कैसे कर पाओगे? अपने नेता से कैसे कह पाओगे कि आपकी ये जिम्मेदारी, आपको इसे कंप्लीट करना चाहिए? पहले मैं अपनी कहानी से समझाता हूँ। मध्य प्रदेश के जिला भिंड, जो कि चंबल का पूरा एरिया है, वहाँ पे एक छोटे से गाँव में मैं पैदा हुआ। घर वालों की इच्छा थी कि एक अच्छी एजुकेशन मिले, हायर एजुकेशन मिले, जिसकी वजह से हम अपने जो ज़िला है हमारा भिंड, जो कि एक टॉप सिटी है हमारे यहाँ पर, वहाँ पे हम गए। अब ज़िले का बेस्ट स्कूल तलाशा गया, तो एक अच्छा सा स्कूल सेंट माइकल वहाँ पे था, उसमें एडमिशन कराया गया। अब वहाँ रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पे घर तो था नहीं, घर गाँव में, तो वहाँ रहने के लिए एक किराए पर कमरा लिया। अब उसके भी अलग खर्चे होते हैं, तुम रूम का किराया देते हो, जो फैमिली आधी वहाँ रह रही आधी वहाँ रह रही, खर्चे डबल हो जाते हैं। तुम सिटी में रहते हो, उसके बहुत अलग अलग खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, हाउस होल्ड थिंग्स, बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब वो खर्चे प्लस स्कूल के खर्चे अलग, हायर फीस, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट अलग, जो आपकी ड्रेसेस हैं उनकी कॉस्ट अलग, बुक्स की अलग, ऐसे करके बहुत मोटा खर्चा आता है। उस चीज़ को हमने बड़े ही करीबी से देखा, हमने अनुभव करा है, क्योंकि हम 10-15 साल वैसे ही बिताए हमने, वैसे ही हमने पढ़ाई करी है। जो भी माइग्रेशन इंडिया में होता है वो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए होता है, हेल्थ केयर के एजुकेशन के लिए होता है। तो हमारे घर वालों ने हमारी एजुकेशन के लिए माइग्रेट करा, उसमें बहुत खर्चा करा। और ऐसे ही मैंने पिछले साल मेडिकल बर्डन भी देखा क्या होता है। मेरे दादा, जिन्हें कि थोड़ा एक ब्रेन माइग्रेशन हुआ, उसमें एक हफ्ते में इतना मोटा बिल बना, इतनी मोटी गड्डी खर्च हुई। तो जब ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी, एजुकेशन का और हेल्थ केयर का, ये बड़ी मैंने नज़दीकी से प्रॉब्लम देखी है कि कैसे गांव के लोग शहर की तरफ माइग्रेट करते हैं, कैसे एजुकेशन में अपने भविष्य बनाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उनका जो प्रेजेंट है वो खत्म हो जाता है। पूरी उनकी जो आमदनी होती है, सेविंग होती है, वो नील हो जाती है। और अगर एक मेडिकल अनसर्टेनिटी आ गई, एक मेडिकल प्रॉब्लम आई, तो उनका जो फ्यूचर का जितना भी एक सहारा होता है, रुपया होता है, सेविंग होती है, सब खत्म हो जाता है। वो लोन में चले जाते हैं। केवल एक अगर हेल्थ केयर कंडीशन कुछ भी अगर बिगड़ जाता, उल्टा सीधा हो जाता है, तो एक वो अनसर्टेन कंडीशन तुम्हें बर्बाद कर सकती है, तुम्हारे सारे सपनों को खत्म कर सकती है। मेरे समझ में आया कि कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिन पे कि सरकार को काम करना चाहिए, जिससे कि आप पूरे देश की तरक्की कर सकते हो। और इसे हम इकोनॉमी की भाषा में पॉवर्टी इंडेक्स भी बोलते हैं। आप गूगल पे जाओगे, बड़ी आसानी से मिल जाता है। देखो, सबसे पहले जो बेसिक चीज है वो आपकी हेल्थ केयर है। अगर देश की जनता स्वस्थ नहीं होगी, उसका हेल्थ केयर ठीक नहीं होगा, तो वो एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो कोई काम नहीं कर पाएगा, उसका ध्यान एजुकेशन में नहीं होगा, किसी भी एक्टिविटी में नहीं लग पाएगा, और वो एक बर्डन बनेगा अपनी फैमिली के ऊपर। और अगर देश की ऐसी ही आबादी बहुत होती गई तो वो पूरे देश के लिए एक बर्डन बन जाएगा। जैसे कि अभी हाल जापान में है कि वहाँ पे बूढ़ों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, जो कि कंट्री के लिए एक बर्डन बनता जा रहा है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली फिट नहीं होते हैं। उन्हें टेक केयर करने की भी ज़रूरत होती है, मेडिसिन, दवाइयाँ, उनके खर्चे बहुत हो जाते हैं। और जब देश की ज़्यादातर पॉपुलेशन होगी तो देश अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए जो मेरे हिसाब से सरकार का सबसे पहला काम होना चाहिए, फ्री एंड क्वालिटेटिव हेल्थ केयर सपोर्ट। ये सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी है। इंसान स्वस्थ होगा तभी वो आगे कुछ कर पाएगा। जब आपके पास एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है, क्वालिटेटिव है, फ्री है, अगर सरकार फ्री भी नहीं कर सकती तो उसे अफोर्डेबल बनाना चाहिए। अफोर्डेबल हेल्थ केयर है, क्वालिटेटिव है, तब वो एजुकेशन की तरफ जाए कि अगर एजुकेशन को हम फ्री बना सकें, एजुकेशन को हम लोकल लेवल पर ही दे सकें। एजुकेशन के ऊपर कभी और हम बात करेंगे। एजुकेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो सरकारी स्कूल हैं उनमें तो कुछ पढ़ाई होती नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो मैं सरकारी स्कूल में जाकर ही करूँ, टीचर के साथ करूँ, लेकिन मुझे अभी तक ऐसे टीचर मिल नहीं रहे हैं। तो जब आगे कभी वैसी आएगी तब देखेंगे। लेकिन अगर क्वालिटेटिव एजुकेशन होगी, अब एक इंसान है, स्वस्थ है, ठीक ठाक है, लेकिन जब तक उसके पास एक्सपोजर ही नहीं होगा तो वो क्या कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक्सपोजर देना जरूरी है, और उसी एक्सपोजर को ही एजुकेशन बोलते हैं। अगर किसी के पास एक्सपोजर होगा और उसे फिर स्किल दी जाएगी तो वो अच्छा काम कर पाएगा, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, नए नए बिजनेसेस को खड़ा करेंगे, नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वालिटेटिव एजुकेशन पर सरकार को फोकस करना चाहिए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ऐसा होता भी है, लेकिन उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादातर लोगों को हमें ये एक्सपोजर देना है तो हमें एक अफोर्डेबल या फिर फ्री एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। क्वालिटी उसकी ऐसी होनी चाहिए जैसे अभी मैंने बताई है। यानी कि सरकार अगर केवल 2 चीज़ों पर फोकस करे, क्वालिटेटिव हेल्थ केयर एंड क्वालिटेटिव एजुकेशन, और दोनों ही फ्री होने चाहिए, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। केवल ये 2 चीज़ें सुधारने से पूरे देश की ग्रोथ अपने आप हो जाएगी।
अगर मेरी बात ठीक नहीं लग रही हो तो एक बार जो पॉवर्टी इंडेक्स होता है उसे जाकर देखो। जब एक इंसान स्वस्थ होगा, पढ़ा लिखा होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके पास होंगी, तो वो काम करेगा। जिस काम के बदले उसे एक वैल्यू मिलेगी, यानी कि रुपए मिलेगा, और रुपए मिलेगा तो वो कुछ सेव भी करेगा, कुछ इन्वेस्ट करेगा, कुछ खर्चा करेगा, जिससे कि जीडीपी ग्रो होती है। ऐसे ही जब पूरे देश में पूरे देश के लोग ऐसे ही तरक्की करते हैं तो एक देश की तरक्की होती है। सरकार के अभी 2 प्राइमरी फोकस होने चाहिए, हेल्थ केयर और एजुकेशन। इस हेल्थ केयर में भी बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहला एक न्यूट्रिशन रिच डाइट होनी चाहिए। अगर डाइट ही बेकार है तो चाहे कितनी भी दवाइयां खिला लेना कुछ नहीं होगा। एक इंसान का विकास नहीं हो पाता जब तक भोजन अच्छा नहीं होता है। और अगर भोजन कितना भी अच्छा हो, आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं, जो कि इंडिया की अभी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन की वजह से लगभग 25 लाख लोग हर साल मारे जाते हैं। वाटर पॉल्यूशन की वजह से 10 से 15 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो ये सरकार को ठीक करना चाहिए। अच्छी आपकी हेल्थ केयर तभी होगी जब आपके पास खाने को होगा, आपका इन्वायरमेंट अच्छा होगा, और फिर वो जो लाइफ है जो कि स्ट्रॉन्गर है, उसे जब एक अच्छी शिक्षा मिलेगी, एक अच्छा जरिया मिलेगा, तो वो ना केवल अपने देश की तरक्की करेगा बल्कि उसके जो आविष्कार होंगे वो पूरी दुनिया की तरक्की करते हैं।